अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। ये सेल्फ जनरेटेड एमसीक्यू है, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कुछ एमसीक्यूज हैं, उनके साथ ही आंसर भी दिए गए हैं, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट। अब ऑक्सीडेशन के रूल्स पढ़े थे हमने, इसमें कहा था कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हमारी आंसर करेक्ट ऑप्शन 0 होगी, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी जी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्योंकि ग्रुप 16 से बिलोंग करता है इसलिए मोस्टली कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl। HCl की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में हमने कहा था किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है। तो अगर NaCl में देखें तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है जबकि क्लोरीन रिसीव करता है, इसलिए इसका -1, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगी -1 जी। नेक्स्ट है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल कंपाउंड। जब भी कोई कंपाउंड न्यूट्रल फॉर्म में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द न्यूट्रल कंपाउंड इज 0 जी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। अब यहाँ पे ये सल्फेट है SO4-2, तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सल्फर के लिए S प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो 4 × -2 इज इक्वल टू। अब क्योंकि ये आयन है तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वहां पे इसके जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो इसके इक्वल होता है, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे +6 इसका आंसर, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी जी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4। पोटेशियम मैग्नेट की बात की गई है, पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पे हमने मैग्नीज का फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है पोटेशियम का होता है +1 और मैग्नीज क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है +4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, और क्योंकि ये कंपाउंड है इसलिए का कलेक्टिव सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा, तो मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट है ग्रुप 1 एलिमेंट जनरली हैव द ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 1 एलिमेंट उनका जनरली ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा कि जितना उनके ऊपर चार्ज होता है, और उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। +1 चार्ज मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर +1 चार्ज है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है जी। ग्रुप 17 एलिमेंट यूजली हैव द ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 17 एलिमेंट हेलोजिन जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ जाते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी जी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है इन Fe2O3। Fe2O3 में फाइंड आउट कैसे करेंगे? 2 आयरन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2Fe प्लस 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इज इक्वल टू 0, तो 2Fe -6 इज इक्वल टू 0, और 2 आयरन के लिए यह आ जाएगा 6, लेकिन क्योंकि हमने सिंगल आयरन के फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा कि 6 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यह आंसर हमारा आ जाएगा 3, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी +3 जी। नेक्स्ट आ जाता है राइटिंग द केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखना है, तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उनके ऑक्सीडेशन नंबर। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, तो कैल्शियम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है वो +2 होता है, जबकि क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो इनकी वैलेंसीज जब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होंगी तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनेगा? CaCl2, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला, एल्यूमिनियम के ऊपर अपेरेंट चार्ज होता है +3, जबकि ऑक्साइड के ऊपर होता है -2, तो क्या होगा कि वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएगी, ये वाला 2 इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा और ये वाला 3 ऑक्सीजन के साथ, तो फार्मूला क्या बनेगा? Al2O3, बी ऑप्शन हमारी इसमें करेक्ट होगी जी। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इज। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला लिखना है, तो यहाँ पे देखें पोटेशियम के ऊपर
+1 चार्ज होगा और मैग्नेट के ऊपर MnO4 -1। तो क्योंकि +1 -1 है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो फार्मूला एक्चुअली बनेगा वो बनेगा KMnO4। द फार्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम आइन फार्मूला NH4 और इसके ऊपर चार्ज होता है +1। अब कार्बोनेट को देखें CO3 और चार्ज होता है -2। तो क्या करेंगी, वैलेंसीज इंटरचेंज करेंगी, तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा NH4। अब क्योंकि ये जो -2 चार्ज है ये हमने इस पूरे आयन के ऊपर लेना है, तो ये NH4 2 और CO3, तो बी ऑप्शन इसमें हमारी करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3 और सल्फेट के ऊपर SO4 -2। जी इसका जब फार्मूला बनाएंगे तो 2 जो है वो एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, जबकि इसका +3 जो सल्फेट आयन के होल में लिखा जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 और ये वाला 3 इसके साथ होल की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन सी है Al2SO4 होल थ्राइस। जी स्टूडेंट, अभी जो हमने अपने लेक्चर की डिस्कशन की है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़े हैं और कुछ एग्जांपल पढ़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन देने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट को पता हो कि इस टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जनरेट किए हैं, उनको देख लेते हैं। लेकिन अभी मैं इनके आंसर आपके साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। उससे पहले आप खुद से ट्राई करें इनके आंसर फाइंड आउट करने की। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर। आपने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन देनी है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़े थे, तो उसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड। आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। जी नेक्स्ट है स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड्स। अगर हम एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट को कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं आप। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। अगर ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जी नेक्स्ट है व्हाई इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एन अपीरेंट चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर को हम अपीरेंट चार्ज क्यों कहते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2। SO2 में आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। इसी तरह कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। अब यहाँ पे फास्फोरस या फास्फेट आइन, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्चुअली यहाँ पे ये कंपाउंड देने का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कोई भी कंपाउंड आ जाए तो उसमें आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बुक में जो रूल्स दिए गए उन रूल्स को अप्लाई करते हुए आप इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। जी इसी तरह आपको और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहां पे आपसे पूछा गया है कि आपने केमिकल फार्मूलास बनाने हैं बाय अप्लाइंग दी ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जो हमने यहाँ पे अपने बुक में एक टेबल पढ़ा था जिसमें आयनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए गए हैं, तो वहां पे उनके ऑक्सीडेशन नंबर देखते हुए आपने इन कंपाउंड्स के फार्मूलास बनाने हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाउ कैन ऑक्सीडेशन नंबर बी यूज टू राइट केमिकल फार्मूला। किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को हम यूज करते हैं केमिकल फार्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ ये बुक के टॉपिक में आपको दिया गया है, आप उधर से देखेंगे। फिर राइट दी फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये डिफरेंट कंपाउंड है, आपने इनके फार्मूलाज बनाने हैं। स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो लेक्चर शेयर करने का मकसद है कि आप खुद से भी इसकी ट्राई करें, कोशिश करें कि क्या आपने इतना सीखा है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं तो मुझे कमेंट में कम से कम किसी एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। जी इसी तरह जो हमारा टॉपिक 16.3 था उसमें केमिकल फार्मूला आयनिक चार्जेस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हुए आपने उनके केमिकल फार्मूलास बनाने हैं और उसमें क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं जैसे देख लेते हैं। व्हाट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है इसको आपने डिफाइन करना है और 2 एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। आप पॉलीएटॉमिक आयन की कोई सी 2 एग्जांपल दें। ये क्वेश्चंस शेयर करने का मकसद कि आपको पता चल जाए कि आपके टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं
आपको पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन एज सच नहीं आ जाएंगे कि जिस तरह बुक में लिखा गया होगा। आपसे कुछ ना कुछ किसी तरीके से पूछे जाएंगे, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे इन क्वेश्चन को जनरेट करने का मतलब ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस अंदाज में आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी तो ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इन क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको समझेंगे और इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगी ही, लेकिन उससे पहले आप खुद से ट्राई करें और कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताइए। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।